खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज के एपिसोड की खासियत यह है कि इसमें बहुत बढ़िया खाना बनने वाला है। इसमें खैर कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि आज हमारे इस एपिसोड में एक ऐसी कलाकार आने वाली हैं जो गाना बहुत अच्छा गाती हैं और खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। कौन है? अभी तो आप पहले मेरे साथ सीखिए नारियल वाली एक डिश, और उसके बाद जो गाना गाती हैं वो गाना कैसा बनाती हैं। जी नहीं नहीं नहीं, गाना कैसा गाती हैं वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन खाना कैसा बनाती हैं वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले ध्यान दें नारियल के ऊपर। ये जो डिश है ये है दाब वाला झींगा। जी हाँ, ये बनेगा नारियल के साथ, टेंडर कोकोनट के साथ। इसमें क्या क्या करना है बहुत सिंपल है, आपको मैं बता देता हूँ। आप झींगा ले लें, प्रॉन्स, और प्रॉन्स को साफ करना है। छीलने के बाद में यदि आप चाहें तो ये पीछे से इस तरह से रख सकते हैं और बाकी छील लें। वैसे तो ये जो डिश है वो प्रॉन से बनती है, लेकिन आप चाहें, खास तौर से जो वेजिटेरियन दोस्त हैं वो इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। पनीर से इसको बना सकते हैं, आलू से बना सकते हैं, मशरूम से बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रॉन से बनती हैं। चिकन से भी बना सकते हैं। खैर, इसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी? सबसे ज़रूरी है ये नारियल, टेंडर कोकोनट। इसके अंदर पानी रहता है, पानी आप पी लें। और आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा नारियल भी है। जब भी आप टेंडर कोकोनट पीने के लिए जब खरीदते हैं तो आप बोलते हैं कि पानी वाला या मलाई वाला, तो मलाई वाला लें आप जिसमें ये कोकोनट हो। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसमें पकाना कुछ खास नहीं है। आप प्रॉन्स ले लें और उसके साथ साथ इसमें हमने ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, स्लाइस्ड अनियन, कोकोनट, ये नारियल है, स्क्रैप किया हुआ नारियल। ये देखिए सब चीज़ें हम इकट्ठे मिला रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें अभी तक हमने पकाना कुछ नहीं शुरू किया है। ये सब कुछ साथ में पकेगा। नमक, कुछ हरी मिर्चें, सरसों को पेस्ट किया हुआ है हमने यहाँ पर, मस्टर्ड पेस्ट। और अब इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है अच्छे से प्रॉन्स के साथ। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब ये जो नारियल है, टेंडर कोकोनट है, इसके अंदर इसे हमने डालना है। ये सब चीज़ों का जो मिक्सचर है जिसमें सब कुछ आ जाए, प्याज भी रहे, नारियल भी, प्रॉन्स भी, इसे अच्छी तरह से हम भर देते हैं। ये जो प्रॉन्स है इसके अंदर हमने मस्टर्ड की पेस्ट मिलाई थी, लेकिन थोड़ा सा इसे टेम्पर भी हमने करना है, और वो भी करेंगे मस्टर्ड ऑयल में। और इसमें जो हमने तड़का लगाना है, जो टेम्परिंग देनी है, वो है पंचफोरन की। पंचफोरन जिसमें 5 मसाले। इसके अंदर है सरसों, मेथी, राई, सौंफ और कलौंजी। अब ये जो तेल है पूरी तरह से गर्म हो चुका है। पंचफोरन, इसे बंद कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा तड़का दोनों में। और इसके बाद इसके ऊपर ये ढक्कन लगा दें। इसे हमने कवर करना है और कवर करके इसे हम सील कर देंगे। सील करने के लिए ये आटा हमने लिया है, गूंदा हुआ आटा, और इसे सील कर दें जहां से ये खुला हुआ है, इस तरह से, और अच्छी तरह से दबा दें। और अब इसे हम प्री हीटेड अवन के अंदर, इस अवन को हमने 220 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया है, प्री हीट किया है, इसके अंदर इसे हम रखेंगे और करीब 45 मिनट से 50 मिनट तक इसके अंदर पकने देना है। और उसके बाद जब भी आपने इसे सर्व करना हो तो उस समय लाएं और डाइनिंग टेबल के ऊपर आप इसको खोलें। इसका जो अरोमा है, खुशबू है, आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी चीज़ें हमेशा बननी चाहिए। और जैसे मैंने बताया, वेजिटेरियन लोग निराश ना हो, आप प्रॉन्स की जगह पनीर बना के देखें। मैंने नहीं कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि बढ़िया ही बनेगा। चलिए इसे हम रख देते हैं अवन के अंदर। अब इसे हमने पकाने के लिए रख दिया है
और करीब पौना घंटा से 1 घंटे तक इसको पकने के लिए इसी के अंदर रहने दें। उसके बाद एक प्रॉन की इतनी बढ़िया डिश तैयार होगी कि आपको लगेगा कि ऐसी ही डिशेस हमेशा बनानी चाहिए और खानी चाहिए। ये जो डिश है, ऐसा नहीं है कि कोई नई है, इनोवेटिव तो ज़रूर है, लेकिन हमारे कुछ प्रांतों में ये डिश बहुत सालों से बनती आ रही है। घरों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि ऐसा लगता है कि बनाने में थोड़ी मेहनत है, काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती हैं, लेकिन देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है। अवन में सब चीज़ें बना के रख दी हैं और तैयार हो जाएगी, खोल के खाएं, आनंद लें। खैर, आप तो आनंद लें इसका, मैं तैयारी करता हूँ एक ऐसी आवाज़ को बुलाने की जिनकी आवाज़ बहुत बढ़िया है। आप सोच रहे होंगे कि खाने का कार्यक्रम में हम आवाज़ की क्या बात कर रहे हैं। देखिए, खाना खजाना है, उसके साथ साथ कुछ गाना भी होना चाहिए। तो देखते हैं कुछ गाना। जी नहीं, आप घबराइए नहीं, हम सिर्फ खाना बनाएंगे, लेकिन मेरे साथ आएंगी एक ऐसी हस्ती जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, गाना बहुत अच्छा गाती हैं और खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। कौन है? अभी नहीं, ब्रेक के बाद। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम प्रॉन्स, 1 हरा नारियल, 2 स्लाइस की हुई प्याज, 6 हरी मिर्चें, 1.5 छोटा चम्मच अदरक की पेस्ट, 1.5 छोटा चम्मच लहसुन की पेस्ट, आधा ग्रेट किया हुआ नारियल, 2 बड़े चम्मच सरसों की पेस्ट, 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1 छोटा चम्मच पंचफोरन, नमक स्वाद अनुसार और आटा आवश्यकता अनुसार। इसके लिए आप प्रॉन्स को साफ कर लें और इन्हें एक बोल में लेकर इसके अंदर अदरक की पेस्ट, लहसुन की पेस्ट, स्लाइस की हुई प्याज, ग्रेट किया हुआ नारियल, नमक, हरी मिर्च और सरसों की पेस्ट डालकर इसे मिक्स कर लें और इस मिक्सचर को हरे नारियल के अंदर डालें। इसके तड़के के लिए आप एक पैन में सरसों का तेल लेकर इसे गर्म करें। अब इसके अंदर पंचफोरन डालकर भून लें और इस तड़के को नारियल के अंदर डालें और अब नारियल को ऊपर से कवर करें और इसके बाद इसे आटे से सील करके इसे प्रीहीट ओवन में 220 डिग्री पर करीब 50 मिनट तक बेक करके सर्व करें। ऊंची नीची है डगरिया, पतली है मोरी कमरिया, जरा धीरे चलो जी। नहीं ना, पतली है कमरिया तो नजर आ रहा है। खाना खजाना में हम लोग ये जो कमर है इसका ख्याल बहुत रखते हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए अनायरा को आज हमने बुलाया है और कुछ बढ़िया सा खाना, क्योंकि जितना बढ़िया गाना गाती हैं ये, वैसा ही खाना पकाती हैं। इनके घर में खाना खा के देखें, मज़ा आएगा। वैसे सबको बताती नहीं है ये कि खाना भी बढ़िया बनाती हैं और ये कहती हैं कि ये जो खाना है ये हमेशा जो इनको नज़र आता है कि यहाँ पड़ा है, खाने में डाल दिया, इधर से उठाया इधर डाल दिया। खैर, आज देखते हैं क्या बनाती है। What are you going to cook for us? I thought we'll have a combination of a few vegetables which I recently found in my fridge. Oh, okay. मतलब जो मिला वो बनाया। Yeah. And I like coconut very much as a base. So the base is going to be coconut. Okay. And it's healthy and it's got a combination of different vitamins and it's tasty. It's tasty, healthy and tasty. Yes. You can't go wrong. तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें हैं। You have broccoli, आलू है, मशरूम है और This is a Kashmiri masala. दिस इज़ कश्मीरी। दिस लुक स्पाइसी। एक्चुअली बाज़ार में मिल जाता है, यदि ना मिले तो इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर मिर्च है, जो बाज़ार में जो पैकेट हमने लिया था उसके बाहर जो जो लिखा था सिर्फ वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मिर्च है, इसमें धनिया है, इसमें लहसुन है और इसके साथ इसमें लौंग और थोड़ी सी इलायची है। सो इसको बनाना कैसे है? Okay, we're gonna just have. We have already cooked the potatoes half. What we do is we skin the potatoes raw, cut them into cubes, and half cook them. चलिए, आधा पका लिया इसको। Yes. आलू को पका लिया हमने। And so have we half cooked the broccoli. Broccoli Just भी। boiled it in water, both of them. बिल्कुल। So we're gonna toss the potatoes very lightly in olive oil along with the onions. Now you can also just start cooking your onion, frying the onions and in the olive oil and then add the potatoes in it. It makes not that much of a difference. बहुत आसान है। अच्छा, एक पहले बात मुझे बताएं, आपने मुझसे पूछा था कि ये जो हिंदी का अल्फ़ाबेट होता है उसमें लेटर्स कितने होते हैं? जी। जी, आप हिंदी बोलती हैं? समझ सकती हूँ, बोल भी सकती हूँ, लेकिन मेरा लहजा थोड़ा अलग है। लहजा बहुत अच्छा है आपका। Thank you जी। जब से इन्होंने मुझसे पूछा है तब से मैं सोच रहा हूँ क ख ग घ ये पूरा बोल तो सकता हूँ, गिना नहीं है। इंग्लिश में सबको मालूम होता है 26 होते हैं, हिंदी में
आप भी सोचें, आप भी गिने। हम खाने की तैयारी करते हैं और इसमें ऑलिव ऑयल चाहिए आपको। I prefer to use olive oil than the other oils because I find it a little more healthy and also taste-wise it has a slight different taste. ओके So we'll just half cook the potatoes. So you don't really need to fry it too much. Personally, I like food that's basically mostly boiled than ओके than cooked, as in fried too much. Now, since you've half cooked it, you don't really need to fry it beyond the Okay. certain point. What I would do is, और इसमें आलू पके हुए हैं, ये आधे पके हुए आलू हैं, ऑलिव ऑयल के अंदर हल्का सा सौते किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा ब्राउन कर सकते हैं, वो ज़्यादा ब्राउन करके पसंद है उनको, मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि आलू थोड़े ज़्यादा पके हुए हैं, इसलिए इतना नहीं लाल कर रही हैं। और पके हुए प्याज, ये फ्राइड अनियन है, वो इसके अंदर डालें। और इनके हिसाब से ये जो रेसिपी है, मैं आपको बता दूं, 1 हफ्ता पहले ही इन्होंने ये पहली बार बनाई थी अपने एक मित्र के लिए। और ये अपनी जो रेसिपीज़ हैं नई नई बनाती रहती हैं और अपना उसके नाम भी होते हैं। यू हैव सम स्पेशल रेसिपीज आई एम टोल्ड। yes, actually, the most famous recipes that I have, one is my magic soup. मैजिक सूप देखिए, Which is a complete vegetarian soup with 23 different vegetables in it, which I Okay. cook mainly when anybody falls ill or to avoid falling ill. Something particular about it, I Okay. believe. And the other one is the Anaida salad, which is actually a cold salad, and I do it and keep it in the fridge when I'm too lazy to cook. It's like a sandwich filling, and it's very, Okay. very healthy. So you don't really need to cook, and it lasts for almost 5-6 days in the fridge. So you Okay. cook it once, and yeah, this is I सो think मैजिक fine. सूप एंड अनाइडा सैलड। और अब गए इसमें फ्रेश मशरूम्स, Mushrooms, yes. क्वाइट Now- हेल्दी। Now with the mushrooms, what I find a lot of times when I eat food outside, they cook the mushrooms either too much or too little. So with this is a little tricky. I think I need a little bit more olive oil in this. ओके Like to go a little easy on the oil and keep adding it, but I don't know if that's a necessary. that's okay. That's fine, correct thing to do. But and normally I would have liked to have a lot more onions in it. I like the taste of fried onions. ओके So if you do put more onion in it, you slightly get a more sweetish taste, but it's quite nice. So I let the mushrooms just cook a little bit while I'll make the as Okay. well as the corn. I add the corn after that. This is Okay. not cooked, right? Yeah. Yeah. You need much lesser than that, probably half of it, हाफ ऑफ दिस, because that's got a that's या it. दैट्स इट। Yeah. As we're waiting for the mushroom to just slightly cook, that's when we can just mix the basic paste for it. ये कोकोनट मिल्क पाउडर है Powder है, hot water. और इसमें सिर्फ मिक्स करना है। ये जो कोकोनट मिल्क पाउडर है, इसको हमने पानी के साथ मिक्स किया है। वैसे अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इनके पास किचन में ये पड़ा था पहली बार, तो इसलिए ये बनाया है। और काफ़ी इजी है, आजकल ये मिल जाता है। और जितना आपको चाहिए आपने लिया, पानी के अंदर घोला और कोकोनट मिल्क तैयार। This depends on you how much you want it to be spicy. I don't really. I judge it by the color. तो And it ये डाला turns, हमने करी पाउडर। Yes, curry powder, and then I put some of this Kashmiri masala. Not too much. नॉट टू मच, यू डोंट लाइक Up to स्पाइसी you how much you add. well in any case I don't sing, तो कितना भी डाल सकते हैं। I put a little sugar in it because I personally like sweet taste, so थोड़ी सी चीनी, slightly. तो इसके अंदर है Together. कोकोनट मिल्क, करी पाउडर और कश्मीरी पेस्ट And जो बाजार से हमने खरीदी है। then I'm going to add my broccoli last. Now, personally, I like any green vegetable to be half cooked. That's what I like because I think it's a lot more healthy and I like the taste of it. Yeah, and it But looks good too. Yes, it looks a lot more colorful Yes. and nice. But broccoli changes the taste of this dish completely because it has a strong taste. So you can try it without the broccoli as well. चलिए, But, ब्रोकली अगर आपके पास है तो आप ब्रोकली डालें, नहीं तो उसके बिना इसमें आलू है, प्याज है, मशरूम है, कोकोनट मिल्क है,
जितने चीज़ें हैं वो आराम से मिल जाती हैं। शायद इसीलिए ये जो रेसिपी है वो इन्वेंट की गई है जल्दी से। एंड यू वांटेड सम हॉट वाटर? Yes, just a slight, little bit of hot water. ओके Actually, preferably you can just mix your paste in hot water. ओके And then that whole thing goes in this. इसके अंदर अब ये सारी चीज़ें, बहुत अच्छा रंग आ रहा है इसका। This is more or less done. This is almost ready. Now I let it cook for about 5 minutes just to get the flavor inside the vegetables. And I like to add a bit of curd or cream to it. I would prefer curd myself. ओके It just gives a slight different taste, but that's optional. I mean, if चलिए, you want to. तो इसमें अभी तक क्या क्या डाला है वो मैं बता देता हूँ। इसमें ऑलिव ऑयल लिया है, उसके अंदर आधे पके हुए आलू, उसको थोड़ा सा लाल किया, उसके बाद उसमें फ्राइड अनियन डाले हैं, उसके साथ फ्रेश मशरूम क्वार्टर किए हुए, और उसके बाद इसके अंदर हमने कॉर्न डाले हैं और ब्रोकली डाली है थोड़ी सी पकी हुई, और एक पेस्ट डाली है। वो जो पेस्ट है, वो जो मसाला हमने बनाया है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कोकोनट मिल्क है, उसके साथ कश्मीरी मसाला पेस्ट है जो बाज़ार से हमने खरीदी है, उसमें ज़्यादा मिर्च का टेस्ट है, और उसके साथ उसमें खूब सारा करी पाउडर, जब तक इसका ऐसा रंग ना आ जाए, और थोड़ा सा गर्म पानी। 5 मिनट इसे पकाना है, और इसमें दही का टेस्ट इन्हें अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से क्रीम से ज़्यादा दही बेटर है, क्योंकि इससे थोड़ा सा खट्टापन इसके अंदर आएगा। Exactly. या दैट्स मच बेटर, इट्स मच बेटर देन क्रीम। ये ऐसा लग रहा है कि कोई एक बहुत बढ़िया सा कोरमा तैयार हो रहा है, लेकिन ये ऐसा कोरमा है जिसके अंदर कॉर्न भी है, ब्रोकली भी है, आलू है, मशरूम है। Your food is more or less ready. ओके तो अब ये जो डिश है ये काफ़ी तैयार हो चुकी है। मेरे ख्याल से इसमें नमक थोड़ा सा डालने की ज़रूरत Forgot to पड़ेगी। put namak. No, but in any case, Yeah. in this kind of a dish, it should be put last. Yeah. Okay. So, even if you forget, we can always make up for it. Sure. Okay. So. तो अनायदा, आप बताइए कि आप जितना भी खाना बनाती हैं वो ऐसे ही इंस्टिंक्टिवली बनाती हैं, या कुछ ऐसे कभी रेसिपी बुक्स में पढ़ के? No, I don't actually read any recipe books. नेवर। Never. तो ये नाम जितने होते हैं वो सारे ऐसे I होते just हैं? make them up. मैजिक सूप, अनायदा सैलेड, और इसका नाम? Actually, this is my favorite of my assistant Anita, but I think I'll let you name it since this is the first time that we are going to be sharing it with the rest of the place. So. बहुत अच्छा फ्लेवर है इसके अंदर, इतनी सारी सब्जियां हैं, कोकोनट का कोको जंबो। Coconut, I like it. That's the best. Yeah. Coconut. Everyone meet Coco Jumbo. Coco jumbo, and sounds very musical also. Yes, It's a very totally. popular song. There is a song that goes, yeah, 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 yeah. Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. Come on, everybody. खैर, आज तो आपने इतनी बढ़िया डिश बनाई है, मुझे मालूम है कि आप गाना अच्छा गाती हैं, खाना अच्छा बनाती हैं। मुझे तो पहले से मालूम था, हमारे दर्शकों को आज पता चला है, और मुझे ऐसा पता चला है जैसे हमारा कार्यक्रम गृहिणियों को पसंद आता है, आपके जो गाने हैं वो भी बहुत सारी गृहिणियों को पसंद आते हैं। उसमें क्या खासियत है, मतलब आपने वो क्या जादू किया हुआ है? वो जो हमने पहली एल्बम जो बनाई थी, ये एल्बम के पहले चोरी चोरी एल्बम, उनके वीडियो गाना था ऊंची नीची है डगरिया। मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त के मम्मीज़ को अच्छा लगा, बिकॉज द सॉन्ग वाज डेलिकेट, इनोसेंट था, और काफ़ी इमोशनल था। तो शायद आई एम हैप्पी दैट दे लाइक्ड इट, एंड आई एम मोस्ट थैंकफुल टू एवरीबॉडी। चलिए, आपको इनके गाने और आज खाने हमेशा पसंद आते रहेंगे, लेकिन मुझे मालूम है एक बहुत बढ़िया चीज़ें बनाती हैं, बेरी पुलाव। आज नहीं, फिर कभी। बहुत बहुत शुक्रिया अनायदा। It was a pleasure. Thank थैंक you यू, so much. थैंक यू। इसके लिए हमें चाहिए 150 ग्राम ब्रोकली आधी उबली हुई, 4 आलू आधे उबले हुए, 1 कप कटे मशरूम, आधा कप मकई के दाने, 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, 1.5 कप स्लाइस की हुई तली प्याज, 1 छोटा चम्मच करी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मसाला पेस्ट, 1 पैकेट कोकोनट पाउडर, 1 कप दही, आधा छोटा चम्मच चीनी और नमक स्वाद अनुसार। इसके लिए आप एक पैन में ऑलिव ऑयल लेकर इसके अंदर कटे हुए उबले आलू डालकर करीब 3 मिनट तक सौते करें। अब इसके अंदर तली प्याज डालकर सौते करें। इसके साथ इसमें कटे मशरूम और मकई के दाने डालकर करीब 3 मिनट तक भूनें। अब इसके अंदर उबली ब्रोकली को डालकर थोड़ा सौते करें और एक बोल के अंदर कोकोनट पाउडर के अंदर गर्म पानी डालकर मिलाएं। इसके अंदर करी पाउडर, कश्मीरी मसाला पेस्ट और चीनी डालकर मिक्स करें और इस मिक्सचर को आलू और ब्रोकली के अंदर डालकर मिक्स करें और करीब 5 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसके अंदर दही डालकर मिक्स करें और इसके अंदर नमक डालकर कुछ देर पकाएं और सर्व करें।
है।